राजनीति का एक नंगा सच बयान कर रहा हूं। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की दोस्ती 25 मई शाम 6 बजे टूट जाएगी। ऐसा कोई अचानक नहीं होगा, बल्कि इस तलाकनामे पर दोनों पहले ही हस्ताक्षर कर चुके हैं और इसकी सूचना परोक्ष रूप से चुनाव आयोग को भी मिल चुकी है। 26 मई से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे में खोट ढूंढेंगे। अरविंद केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को हराने के लिए रैलियां करेंगे। राहुल गांधी भी अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए ऐसा ही कुछ करेंगे। तब संविधान बचाने की सारी अपीलें निजी हितों की खातिर फाड़कर फेंक दी जाएंगी। हालांकि 25 मई तक राहुल गांधी आपको यही कहते नजर आएंगे कि हम संविधान बचाने के लिए एक हुए हैं। कि अजीब सी बात है, केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी का बटन दबाएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य, सबका लक्ष्य इस संविधान को बचाने का है, इस संविधान की रक्षा करने का है। यह राजनीति का कड़वा सत्य है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल तथा कथित रूप से संविधान बचाने के लिए दिल्ली में मित्र बने हैं, तो दिल्ली की सीमा को छूने वाले पंजाब प्रांत में एक दूसरे के राजनीतिक शत्रु बनने जा रहे हैं। दिल्ली में 25 मई को मतदान है, जबकि पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों के लिए 1 जून को मतदान होगा। जैसे ही 25 मई को दिल्ली में मतदान खत्म होगा, पंजाब में रण की तैयारियां तेज हो जाएंगी। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ टाल ठोकते नजर आएंगे। इसकी वजह साफ है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने पंजाब की सभी 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अरविंद केजरीवाल तो अभी से कहने लगे हैं हमें पंजाब की सभी 13 सीटें चाहिए, यानी वो कांग्रेस के प्रति कोई रहम दिखाने के मूड में नहीं है। तो बस ये कहना चाहता हूं कि 10 दिन रह गए, 10-12 दिन रह गए, खूब मेहनत करनी है। ये 13 की 13 सीटें आपको जीतनी है। इंडी गठबंधन की ऐसी सियासत देखने के बाद यह सवाल पैदा होना लाजमी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संविधान खतरा क्या केवल दिल्ली में है, और क्या पंजाब में संविधान सुरक्षित है? भाई, हालात तो यही कहते हैं कि यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में भाजपा के खिलाफ चुनाव मिलकर नहीं लड़ रहे हैं, तो वहां संविधान सुरक्षित ही होगा। मेरा कटाक्ष तो आप समझ ही गए होंगे कि संविधान को कोई खतरा वतरा नहीं है। ये सारे बहाने सत्ता हासिल करने के लिए हैं। जिस राज्य में जिस क्षेत्रीय दल का दबदबा है, वहां वो इंडी गठबंधन के लिए स्थान छोड़ने को राजी नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार है, तो वहां अरविंद केजरीवाल ने सभी 13 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, तो उन्हें पटखनी देने के लिए कांग्रेस भी मैदान में है। कुछ यही हाल पश्चिम बंगाल का है। यहाँ सीएम ममता दीदी इंडी गठबंधन में तो शामिल हैं, किंतु अपने राज्य में इसी गठबंधन के उम्मीदवारों को हराने के लिए रैलियां कर रही हैं। विपक्ष की इसी घालमेल वाली सियासत और विरोधी नेताओं के राजनीतिक चरित्र पर भाजपा चुटकी लेने से नहीं चूक रही है। मैंने राजनीति में केजरीवाल जी जैसा यू टर्न लेने वाला आदमी नहीं देखा है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में दिल्ली में की सरकार कांग्रेस की गिराकर इनको जेल में डालेंगे। आज सत्ता के लिए वो ही कांग्रेस की गोदी में बैठकर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। यह हमेशा से होता आया है। जब भी इस तरह की राजनीति चुनावी मौके पर दिखती है, तो राजनेता इस अवस्था को फ्रेंडली फाइट यानी दोस्ताना लड़ाई कहकर जनता को मूर्ख बनाते आए हैं। दिलचस्प बात यह है कि देश में शिक्षा का स्तर कितना भी ऊंचा क्यों ना उठ गया हो, आम मतदाता अभी भी इस फ्रेंडली फाइट वाले जुमले पर यकीन कर लेता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन में कमोबेश ईमानदारी दिखी है। देश के इस सबसे बड़े सूबे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हितों का टकराव कम ही नजर आ रहा है। इन दोनों सूर्य देवता भारत की धरती पर तेज तपिश भेज रहे हैं, तो चुनावी पारा भी चढ़ा हुआ है। तो आप गर्मी से घबराइए मत। हमारी अपील है, आप अपने वोट की कीमत पहचानिए और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। सादर प्रणाम। दी आरएन शो की अगली कड़ियां देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।